पेरेंट्स को भी इकट्ठा नहीं होने देते। अगर इनमें दम है तो 200 बच्चे जो कर रहे हैं सबका नाम एक साथ काट के दिखाएं। फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर है, लेकिन वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, हम मर जाएंगे और बच्चे बाहर होंगे। आपका जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म है। आप रहिए अपने आरक्षण के साथ, अपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ। ना तो आपको कोई टैक्स पे करने वाला होगा और ना ही आपके पास बजट होगा। बच्चे अंदर इतना मतलब इतने डिमोरलाइज हो रहे, इतने डिसअपॉइंट हुए। अभी मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है जी, 3 दिनों से बेटी कुछ नहीं खा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। दरअसल इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 के डीपीएस स्कूल के गेट के सामने। आपको बता दें कि हमारे देश में जो बच्चों की एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और क्या होगा जब हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे ढंग से पढ़ ही ना सके। आपको बता दें कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का आरोप है कि ये जो स्कूल है जिसको आप सामने देख रहे हैं, ये इलीगल तरीके से फीस बढ़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इलीगल तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। स्कूल में पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है और वहीं पे फीस जो इलीगल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अगर वो बच्चे पेरेंट्स इलीगल तरीके से फीस भरने के लिए कुछ रोक टोक करते हैं तो बच्चों को गेट से बाहर कर दिया जाता है। वहीं पे 13 बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं हम कुछ पेरेंट्स से। इसके पहले आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे कम से कम 70 से 80 पेरेंट्स सुबह 9 बजे से इकट्ठे थे, पर स्कूल द्वारा उनको यहाँ से भगा दिया गया। ज़रा सोचिए, अब एक मानवीय अधिकार भी नहीं है लोगों के पास राइट टू प्रोटेस्ट का भी। तो यहाँ पे वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनको यहाँ से भगाकर साथ वाले पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। ये सभी उन पेरेंट्स का कहना है, उन पेरेंट्स का आरोप है कि ना वो स्कूल उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने दे रहा है। अभी वो सारे पेरेंट्स वहाँ पार्क में मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे। आइए चलिए ज़रा जानते हैं कि कैसी कैसी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के नाम काटे गए हैं। ओवरऑल हम अराउंड 150 पेरेंट्स हैं जो इलीगल फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कितने पेरेंट्स मौजूद होंगे आपके साथ? ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा लेट हो गया, सुबह 100 पेरेंट्स के अराउंड थे। सुबह से कितने बजे से आप लोग हैं? हम यहाँ 9 बजे से हैं, तो सुबह लगभग 100 पेरेंट्स के अराउंड यहाँ पर थे। तो जैसे कि आप देख रहे थे, धूप में भी पेरेंट्स अपने लीगल राइट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए लेकिन डीपीएस द्वारका किसी भी रूल सिस्टम को नहीं मानता है। वो अपने आप को उस सबसे ऊपर रखता है। आप ये सोच के चलिए कि डीओई जो एक सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे। हम सारे जो 150 लोग हैं, लॉ को फॉलो करके हम सारे स्टेप लॉ के हिसाब से ले रहे हैं। हमने कोर्ट में केस भी डाला हुआ है 3 साल से। इस साल नया 3 साल से ये फीस बढ़ाए जा रहे हैं। इवन कोरोना काल में किसी ने भी फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन हमारे डीपीएस द्वारका स्कूल ने फीस बढ़ाई। इवन अभी एक्शन कमेटी ने, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था 15% का रिबेट देने के लिए, एक्शन कमेटी ने उसका केस डाला था कि नहीं, हम रिबेट नहीं देंगे स्कूल को। वो भी 1 जुलाई को उन्होंने वापस ले लिया केस। तो सारे स्कूलों को, नॉट ओनली डीपीएस द्वारका, पूरे दिल्ली और बाकी सारे स्कूलों को वो रिबेट पेरेंट्स को देना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। और ना ही कोई सिस्टम उसको डीओई या कोई भी शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है। इतनी कंप्लेंट की जा चुकी है डीओई में, एनसीपीसीआर में, कि बच्चों के साथ ये उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि डीपीएस सबसे ऊपर हो गया है। कोई सिस्टम नहीं है डीपीएस के लिए, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, अपनी मनमानी है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। ना उन्होंने गवर्नमेंट की सुन रहे हैं, ना गवर्नमेंट के विभाग हो, चाहे वो डीओई हो, किसी की सुन रहे हैं। ये तो हम डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने टीओआई की रिपोर्ट को देखते हुए इंटरवेन किया, जिसकी वजह से, और उन्होंने लेटर डाला शिक्षा निदेशालय को, जिसके ऊपर से हमको ऑर्डर दिया गया कि हमारे बच्चे, जो 13 बच्चों के नाम काटे गए हैं, उसको रीस्टेंड किया जाए। लेकिन आप ये देखिए, डीपीएस की तानाशाही, डीओई के ऑर्डर को भी वो फॉलो नहीं कर रहे। आज तक भी उन बच्चों के नाम रीस्टेंड नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट आप जो कुछ बच्चे जो 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, उनको मिडल के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए गए। मिडल एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी नहीं दिए गए। उनको आइसोलेटेड प्लेस पे बिठाया जाता है, जैसे कि लाइब्रेरी में। अगर उनको वॉशरूम भी जाना है तो 4 लोग उसको सुपरवाइज़ करते हैं। आप एक बच्चे की मेंटलिटी समझिए, क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है। हम एक उसको अच्छा
अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, वरना हम भी किसी भी स्कूल में भेज सकते हैं। डीपीएस का नाम है तो सिर्फ ये क्या नाम के लिए रह गया है, उसमें एजुकेशन का कहाँ है? आप देखेंगे कोई एमिनिटीज़ की बात करें तो कोई एमिनिटीज़ नहीं है। एक इनके पास स्विमिंग पूल था जो कि 6 साल से बंद हो रखा है, 6 साल से बंद है। 6 साल से मेंटेनेंस पे है। तो फिर साल से बंद है, 10 साल से बंद है, 20 साल से बंद है। तो क्या स्विमिंग पूल के चार्जेस आप लोगों से लिए जाते हैं? नहीं, स्विमिंग पूल के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, जो एनुअल चार्जेस लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूसिव होता है, बट दैट इज़ नॉट ऑपरेशन फॉर लास्ट 20 ईयर्स आई थिंक। 12 साल से तो हमारा बच्चा ही पढ़ा था। लास्ट ईयर मेरे बेटे को तो मैंने निकाल लिया क्योंकि उसको 5 सब्जेक्ट में फेल कर दिया इन्होंने, किस वजह से? 11th में, क्योंकि वो 11th इनके अंडर आती है, उसको पास करें या फेल करें। वो स्कूल के अंडर आता मैं लास्ट 5-6 ईयर से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो आई वॉज इन द लाइमलाइट। उन्होंने मुझे वो टॉर्चर करने के लिए एक तरह से बच्चे को भी टॉर्चर किया। और मेरे बेटे ने जोनल बैडमिंटन कंपटीशन स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि डीपीएस 10 स्कूलों में से डीपीएस द्वारका सेकंड आया था। वो बच्चे का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं, जो कि डीओई ने इशू किया हुआ है। मैंने डीओई में कंप्लेंट की है, वो डीओई को भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ना उनको वापस करते हैं ना मुझे देते हैं। मतलब आप सभी का आरोप है कि स्कूल तानाशाही कर रहा है फुल? तानाशाही कर रहा है। और सबसे बड़ा इशू यही है कि जनरल कैटेगरी का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता। ईडब्ल्यूएस को देखिए, 25% फ्री में पढ़ रहा है एक तरह से स्कूल में, और उस 25% का बोझ स्कूल वाले कहते हैं कि हम आप पे। जी, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम यज्ञन हुआ और मेरी डॉटर क्लास 10th में है जी। डीपीएस स्कूल में। स्कूल कहना तो खैर अब मजबूरी है, स्कूल का कोई करैक्टर इनमें है नहीं, ये एक एटीएम है। देखिए जैसे एक हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, हम ये सोच के कि भाई 4000, 3000 या 6000, ज़्यादा से ज़्यादा 7000 फीस हो सकती है, यानी कि एक क्लास होती है। तो उस क्लास में हमने एडमिशन किया था बच्चे का। आज वो करीब 17,000 के करीब जो है ये लोग फीस डिमांड करते हैं। किस टाइम पे एडमिशन करवाया था सर आपने? आज 10 साल पहले एडमिशन करवाया था बच्चों का, तो यानी कि क्लास नर्सरी से करवाया था। आज बेटी क्लास 10th में है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन सबसे पहले इन्होंने चैलेंज किया, फंडामेंटल राइट। अगर हम यहाँ सब देखते हैं, जो डीओई की बात हो रही है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो इनके रेगुलेटरी बॉडी है, उसने जो एक हमारे पास भी लेटर है, इनके पास भी वेबसाइट पे भी है, इनको ऑर्डर किया है कि आप फ़ीस किस हिसाब से चार्ज करेंगे। तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से 7785 पर मंथ इनकी फ़ीस होनी चाहिए, जो मैं वेल इन टाइम देता हूँ, एडवांस में देता हूँ और हमेशा से देता आ रहा हूँ। और एकाएक इन्होंने वो 7785 को ऑलमोस्ट 17,000, यानी कि आप ये मान लीजिए 14,000 कुछ करके जो है मंथली लेते हैं, प्लस एनुअल चार्जेस भी है, बाकी सब चीज़ भी है। तो ये चीज़ जो है मेरे पॉकेट से कहीं बियॉन्ड जा रही है। इसके लिए मैंने 2-3 बार इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये फ़ीस आप क्यों इतना वसूल रहे हो। तो जवाब में इन्होंने कहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी? स्कूल में जाके, मतलब हम तो लेटर ही लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने का या किसी स्टाफ से मिलने का वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। मेरा मिलना तो दूर की बात है, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वो जब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते तो हैं। सर जैसे कि अब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक बाउंड्री, मतलब एक ब्रिज होता है, लाइक, ठीक है। तो क्या वो ब्रिज आपको मिला है बात करने के लिए टीचर से? नहीं, अभी तक तो ये तो अब पहली बार जब डीओई और बाकी अथॉरिटीज़, इवन विजिलेंस कमिश्नर, वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम। मुझे लगता है आज की डेट में दिल्ली में 2 ही ऑफिसर्स हैं जो एंटायर दिल्ली को रन कर रहे हैं इन द आइज़ ऑफ जनरल पब्लिक। एक तो आपके चीफ सेक्रेटरी साहब है और विजिलेंस के कमिश्नर साहब है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग देयर नेम्स। तो उनके इंटरवेंशन के बाद, उनके फोर्स होने के बाद पहली बार 4 साल में पहली बार हमारे संग ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल मैडम से हमारी मुलाकात हो रही है, वो भी हमें ग्रुप में नहीं बुलाया। अब इसमें देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 200-250 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक राइटफुली फ़ीस पे किया, जो 7785 हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल 13 लोगों को इन्होंने टारगेट करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के 13 लोगों के बच्चों के नाम एनरोल से निकाल कर दिए, स्ट्राइक ऑफ कर दिए। उस 14th ऑफ मई को ये किया इन्होंने। 14th ऑफ मई से इवन लाइक जैसे मेरी बेटी क्लास 10th में है, 3 उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, इस टाइम चल रहे थे। 3 सब्जेक्ट्स में उनको एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होने दिया। 16th को था, इनफैक्ट कल भी एक पेपर था। तो वो सुबह जाते हैं, उनको लाइब्रेरी में बिठा देते हैं ये लोग, और पूरा 3-4 घंटे लाइब्रेरी में बिठा के उनका और हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। बच्चे अंदर इतना, मतलब इतने डिमोरलाइज हो रहे, इतने डिसअपॉइंट हुए। अभी मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है जी, 3 दिनों से बेटी कुछ नहीं खा रही है, क्योंकि उसने अब अंदर ही अंदर वहम लिया हुआ। नेचुरल है, जो 10 साल से बच्चा एक जाहिर सी बात है, जो हमारे
इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में जो 10th क्लास और 12th क्लास को बहुत मायने दी जाते हैं, बिकॉज ये दोनों क्लासेस बोर्ड की क्लासेस होते हैं। अब ज़रा सोचिए 10वीं की छात्र घर में कुछ खा पी नहीं रही है, बोल नहीं रही है, उसको लाइब्रेरी में बिठा दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो उनका मेंटल हरासमेंट हुआ गया स्कूल में। बिकॉज अब जाहिर सी बात है, अब सब बच्चों के बीच में से उठाकर एक बच्चे या कुछ बच्चों को उठा के लाइब्रेरी में बिठा दोगे तो उस बच्चे के मेंटल हालात पे क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को आप सोच ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और पेरेंट्स से कि किन किन दुविधाओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? प्रवीण जी, आप बताएंगे कि क्या कुछ मतलब आपके साथ दिक्कत आ रही है स्कूल में? एक्चुअली मेरा बेटा क्लास 6 में पढ़ता है, तो 13 को स्कूल ने एक ईमेल भेजा था दोपहर को कि 14 से मेरा बेटे का नाम स्ट्राइक ऑफ है स्कूल रोल से। तो 14 को जब बेटा स्कूल पहुंचा तो क्लास से उनको लेके गया लाइब्रेरी में, पूरा दिन लाइब्रेरी में बिठा दिया। लाइब्रेरी में एक दूसरे से बात करने नहीं दिया है, और टीचर से जब बार बार पूछा कि किस लिए मुझे लाइब्रेरी में बिठाया, तो टीचर से कोई जवाब नहीं दिया है। और जब बच्चे का जो राइट्स होता है, एक मतलब राइट टू एजुकेशन होता है, और भी फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को वॉशरूम में 2 या 3 लोग अकम्पनी करते हैं वॉशरूम में जाने के लिए, और उनको जैसे कन्फाइन करके जेल में जैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वैसे कन्फाइन करके लाइब्रेरी में पूरा दिन बिठाया जाता है। 1-2 दिन स्कूल जाने के बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं कि टेंशन के वजह से कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। मेंटली बच्चे बहुत परेशान हैं, प्रेशर में आ जाता है बच्चे। और स्कूल में क्या सिचुएशन क्या है कि जो एक कॉमर्शियल बॉडी चल रहा है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, कि हम जो डीपीएस जो बोल रहे हैं वही चलेगा, कोई गवर्नमेंट हो कोई भी हो जो भी कुछ बोलेगा हम फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि आप डीडीए लाइन में बने हो, जब तक गवर्नमेंट का अनुमति नहीं मिलता है आप फ़ी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फिर भी लास्ट ईयर भी फ़ी इंक्रीज़ कर दिया, और करंट ईयर भी स्कूल को पर्टिकुलरली डीपीएस द्वारका को 15 को जब ये बच्चों का नाम स्ट्राइक ऑफ किया है, उसके बाद जब गवर्नमेंट से एक लेटर आया है कि अब बच्चों का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा, बच्चों को पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होगा, अब बच्चों को वापस क्लास में बिठाना चाहिए, और जो फ़ी हाइक इलीगली किया है वो वापस लेना है, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ही फ़ीस चार्ज करना है। लेकिन स्कूल ने उस ऑर्डर का जवाब नहीं दिया है, और जब डीओई का एक नॉमिनी स्कूल पहुंचा ये ऑर्डर सर्व करने के लिए, स्कूल ने गेट बंद कर दिया। स्कूल नॉमिनी को भी अंदर जाने नहीं दिया है, नॉमिनी को भी अलाउ नहीं किया है कि वो अंदर जाके वो नोटिस देने के लिए। और सेम मतलब 15 तारीख को नोटिस सर्व करने के बाद नेक्स्ट डे भी जिस बच्चों स्कूल पहुंचा था उनको लाइब्रेरी में बिठा दिया। जिस बच्चों का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम भी नहीं लिखने दिया, उनको अलग क्लासेस में बिठा दिया लाइब्रेरी में, और एक दूसरे से बात भी नहीं करने दिया, उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करने दिया, और बच्चों को पेरेंट्स से कम्युनिकेट भी करने नहीं दिया है। जी, तो बच्चों को अलाउ भी नहीं था कि वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। हाँ, बच्चों मतलब लाइब्रेरी में पूरा दिन बिठाते रहता है, और जब बच्चे बोलते हैं कि मेरा पेरेंट को इन्फॉर्म करो तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। जब मैं स्कूल पहुंचा था एक दिन की पूछने के लिए, तो एक सैड सिचुएशन ये था कि मैंने देखा कि जब एक पेरेंट पहुंचा था कि देखने के लिए कि अपना बच्चे का सिचुएशन क्या है, स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया है कि गेट खोल के बच्चे को बाहर धक्का दे दिया है और गेट बंद कर दिया। बच्चे को बाहर धक्का दे दिया स्कूल वालों ने? हाँ, स्कूल से बाहर करके गेट बंद कर दिया पीछे से। तो उनको पता नहीं था कि क्या सिचुएशन चल रहा है स्कूल के अंदर। क्या हमें अभी भी कंफ्यूज है कि बच्चे स्कूल के अंदर सेफ है या स्कूल के अंदर क्या क्या उनके साथ हो रहा है, वो हमें कुछ आइडिया नहीं है। सो मैडम, मैंने आपको अभी डिटेल में 1-2-4 लाइनें बता देता हूँ विच विल हेल्प यू। सो दिल्ली में 3 प्रकार के स्कूल हैं। एक सरकारी स्कूल होता है, दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में 2 कैटेगरी है, एक है जो डीडीए लैंड पे बना है और एक है जो डीडीए लैंड पे नहीं बना है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीओई एक अप्रूवल अथॉरिटी है जो सबके अकाउंट्स चेक करती है और सबको उनकी फ़ी बढ़ोतरी के लिए अप्रूवल देती है। जो डीडीए लैंड पे बना हुआ है उसमें रूल है कि बिफोर इंक्रीजिंग द फी यू हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम डीओई। फॉर अदर स्कूल्स इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट इंक्रीज द फी बट यू हैव टू गेट इट अप्रूव। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा डीओई से कोई भी प्राइवेट स्कूल अपना फ़ी नहीं बढ़ा सकता, ये रूल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग उस चीज़ को मना कर रहे हैं और सारे लोग जो डीडीए लैंड क्लॉज है उसको इग्नोर करते हुए सब फीस बढ़ा रहे हैं। लेकिन फ़ीस बढ़ाने में जो जजमेंट है वो ये साफ साफ कहता है एक रीज़नेबल फ़ी बढ़ा सकते हैं। जो सब लोग अपना क्या कहते हैं फ़ी बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, बेसिक क्वेश्चन पे हम आते हैं। फ़ी जजमेंट में लिखा हुआ है, जो जिस जजमेंट की हम अभी बात करते हैं उस जजमेंट में लिखा हुआ है आप फ़ी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक रीज़नेबल फ़ी। अब रीज़नेबल फ़ी का कोई लिमिट नहीं है, वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे कहानी दूसरी है। रीजनेबल फ़ी जो इन्होंने बढ़ाई है, जो अप्रूव्ड फ़ी है वो है 7785 और रीजनेबल फ़ी के नाम पे इन्होंने बढ़ाई है 14,695 रुपये, 92%। ये कौन सा रीजनेबल फ़ी है? हम आपसे ये डिमांड करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं इस चीज़ को वो खुद से संज्ञान में लें कि आपके 50 ऑर्डर हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, हम एक इंडिविजुअल पेरेंट हैं, हम उससे नहीं लड़ सकते। आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और उन सारे जजमेंट का एक फाइनल ऑर्डर निकालें कि स्कूल को ये रूल फॉलो करना है या नहीं करना है। करना है तो क्या करना है, वो पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए सो दैट कि ये मनमानी तरीके से लोगों को परेशान करना बंद करें। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और मैंने पहले ही बताया स्कूल इज़ प्लेइंग वर्किंग एज अ अंग्रेज। और वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों के नाम काट रहे हैं, कुछ के नहीं काट रहे हैं। 200 बच्चे हैं करीब करीब जिन्होंने अप्रूव्ड फ़ी दी है, डिमांडेड फ़ी नहीं दी है, लेकिन नाम सिर्फ 13 बच्चों का कटा है। उनको बुलाया गया है, उन बच्चों को परेशान किया जा रहा है और बाकी बच्चों को अभी नहीं किया जा रहा है। वो उसमें से वो भी आगे धीरे धीरे करेंगे। जी हाँ, इनकी पॉलिसी यही है कि पहले इनको तोड़ो, अगर उनमें से कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स फ़ी देना शुरू कर देते हैं, वेल एंड गुड, फिर कुछ और बच्चों के नाम काटो, फिर उनको तंग करो। तो ये पेरेंट्स को भी इकट्ठा नहीं होने देते। अगर इनमें दम है तो 200 बच्चे जो कर रहे हैं सबका नाम एक साथ काट के दिखाएं, फिर इनको पता चलेगा कि क्या होता है। लोग ग्राउंड पे 200 बच्चे लेके बैठेंगे हम वहाँ। अभी हम वहाँ बैठ नहीं पा रहे क्योंकि 13 बच्चों के नाम काटे हैं और ये डिवाइड एंड पॉलिसी करा रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की तरह सोच के चल रहे हैं और ये भारत है, इनको अंग्रेज़ों की तरह नहीं काम करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, हर ईमेल में जो हम स्कूल को भेजते हैं उसमें हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, इवन हम पीएम हाउस को भेजते हैं। पीएम हाउस जस्ट फॉरवर्ड दोज आइटम्स, एलजी को भेजते हैं। पीएम हाउस सिर्फ उसको भेजता है वापस इनके पास डीओई को, आप देख लो, और कोई एक्शन नहीं होता। पिछले 3 साल से कम से कम हज़ारों ईमेल हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कोई बता दे सरकारी ऑफिस में काम हो रहा है। हज़ारों ईमेल में एक ईमेल का जवाब ये पढ़ के नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पीएम हाउस से एक जवाब आता है, वो भेज दिया जाता है डीओई को, वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं होता। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, लेकिन शिक्षा में कोई गारंटी नहीं दिख रही हमें। हमारी डिमांड है मोदी जी आप भी इसको सुनिए। दिल्ली में आपका भी इलेक्शन है, आप सातों सांसद आपके पास हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार के नाम पे छोड़ने से नहीं होगा। चुनावों का माहौल चल रहा है इस वक्त तो देश में, आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, तो चुनाव में हर सरकार आके यही मुद्दे उठाते हैं, एक बिजली, पानी और एजुकेशन। अब जब देश में बच्चों के लिए एजुकेशन ही नहीं है, बच्चे अब एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम वोट भी किसको क्या सोच समझ कर करें। फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर है, लेकिन वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए क्राइटेरियाज हैं, तो वो जनरल कैटेगरी को आप कितना दबाओगे, अल्टीमेटली वो आपको देश को छोड़ के चला जाएगा। हमें नहीं रहना इस देश में, हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, हम मर जाएंगे और बच्चे बाहर होंगे। आपका जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म है। आप रहिए अपने आरक्षण के साथ, अपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ, ना तो आपको कोई टैक्स पे करने वाला होगा और ना ही आपके पास बजट होगा। फिर आप चिल्लाएंगे कि ये आपके साथ हुआ क्या। आपको बिल्कुल कदर नहीं है जो आदमी काम करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आप ना उसको बिजली की कोई फैसिलिटी देते हैं, ना उसको आप पानी की देते हैं, ना एजुकेशन, ना हॉस्पिटल, हर चीज़ में। समझिए आज की डेट में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब उस समय किसी की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उसके 2-3 साल तक भी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। और स्कूल जिस तरीके से अपनी फ़ीस बढ़ा रहा है, पिछले 5 साल के अंदर डबल फीस कर दी है। मेरे ख्याल से किसी की आमदनी भी इतनी नहीं बढ़ी होगी। दूसरी बात ये, जो खर्चे बढ़ रहे हैं आज के में, इन्फ्लेशन इतना ज़बरदस्त तरीके से है और इतनी ज़्यादा बजट बिगड़े पड़े हैं कि स्कूल इतनी फ़ीस बढ़ा रहा है और आम आदमी इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। द्वारका में और भी स्कूल्स हैं जो फीस के बारे में सोचते हैं, बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इवन हमने देखा है कई स्कूलों में अगर फीस बढ़ी है तो साथ में डीओई का ऑर्डर भी साथ में उन्होंने अटैच किया है कि हमारा ये ऑर्डर आया है और हम नेक्स्ट सेशन से ये फ़ीस बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूलों में मैंने देखा है, लेकिन इनके पास दिखाने के लिए इवन मैनेजमेंट कमेटी का ऑर्डर भी नहीं है कि हम ये दिखा सकें आपको कि हमने फ़ीस बढ़ाई है। केवल और केवल इन्होंने पोर्टल पर डाल दिया, दैट इज़ द फाइनल ऑर्डर टू कंप्लाई फॉर द पेरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे मौजूद सभी पेरेंट्स का ये आरोप है कि जो स्कूल है वो इलीगल तरीके से जो है वो फ़ी बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जो स्कूल है वो डीओई के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो उनको भी नहीं मान रहे हैं। हालांकि वहाँ से स्कूल को नोटिस दिया गया था कि आप इलीगल तरीके से फ़ीस ना बढ़ाएं, पर उसके बावजूद स्कूल जो है वो बात नहीं मान रहा है। वहीं कुछ पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों को फोर्सेबली लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है, उनको
क्लास के बाकी बच्चों से अलग कर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उस बच्चे के मेंटल हालात पे क्या असर पड़ता होगा, क्या वो बच्चा ढंग से पढ़ पाएगा। हम पेरेंट्स जो है बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाके एजुकेशन ले पाए, जाहिर सी बात है अच्छा करियर बना पाए। और आपको बता दें कि देश के बाकी कोने से लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं, दिल्ली, मुंबई, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग पढ़ने आते हैं। ज़रा सोचिए, यहीं पे जो दिल्ली है, देश की राजधानी है, वहीं पे स्कूलों का ये हालात है कि इल्लीगल तरीके से गुंडागर्दी करके, जैसे कि यहाँ के पेरेंट्स का कहना है, इल्लीगल तरीके से स्कूल जो है वो फीस बढ़ा रही है। सामने दिए गए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारे ईमेल्स और नोटिस को कि जो पेरेंट्स ने भेजे हैं वो सारे कंप्लेंट्स आप देख सकते हैं दिए गए स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे इस गर्मी में, इस 44 डिग्री की जो टेम्परेचर है, इस गर्मी में पेरेंट्स यहाँ पे सुबह 9 बजे से मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि जो पेरेंट्स है वो स्कूल के गेट के बाहर मौजूद थे, पर इनका कहना है कि मानवीय अधिकार जो एक हर एक नागरिक के पास होता है वो छीन कर उनको स्कूल के बाहर से भी भगा दिया गया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका आरोप है कि शायद स्कूल SHO के साथ मिला हुआ है, क्या है, पर इनको स्कूल के बाहर से भी भगा कर बोला कि आप यहाँ से जाए। मतलब एक पेरेंट्स अब स्कूल के बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, यहाँ के प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते हैं, स्कूल में किसी भी अधिकारी से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस वजह से सारे पेरेंट्स को यहाँ पे कुल मिला के अभी कुछ देर पहले 70 से 80 पेरेंट्स मौजूद थे। इनको एक पार्क में आके एकत्रित होना पड़ रहा है और यहीं पे जो है अपना साइलेंट प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे एजुकेशन का ये हाल है। इस वक्त देश में चुनाव के माहौल चल रहे हैं और इस माहौल के बीच में अगर एक जो सबसे नेसेसरी चीज़ है हर एक नागरिक के लिए, हर एक बच्चे के लिए, राइट टू एजुकेशन, जब बच्चे को वही नहीं मिल रहा है, स्कूल इन सभी का आरोप है कि जो स्कूल है वो दादागिरी करके आपको बताए दादागिरी या फिर इल्लीगल तरीके से वो फ़ीस बढ़ा रहा है। अगर आप फ़ीस बढ़ा भी रहे हो तो आपके पास एक परमिशन होना चाहिए, पर स्कूल बिना परमिशन के जो है वो फ़ीस बढ़ा रहा है। साथ ही में आप ज़रा ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो इनके बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे इनके घर पे बैठे हुए हैं। ज़रा सोचिए, बच्चे अभी इस टाइम पे, बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे बैठे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो हमारा देश का आने वाला भविष्य ये है। हम बाकी सब चीज़ों पे तो ध्यान दे रहे हैं, पर हमारा जो आने वाला देश का भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो उनकी एजुकेशन है, क्या वो सही चल रही है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुँचे, उच्च अधिकारी तक पहुँचे और लोगों तक ये जागरूक हो। और शायद इस वीडियो के माध्यम से स्कूल्स में जो इल्लीगल तरीके से फ़ीस बढ़ाए जा रहे हैं वो स्कूल वाले भी थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दें। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन पेरेंट्स को न्याय मिल पाए, उन बच्चों को न्याय मिल पाए जिनके साथ गलत हो रहा है और उनकी पढ़ाई बीच में रोक दी जा रही है। और वहीं पे जो बच्चों के साथ स्कूल में इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, जैसे कि अगर वो वॉशरूम तक जा रहे हैं तो ज़रा सोचिए, एक जेल की एक कैदी की तरह बच्चों को वॉशरूम ले जाया जा रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स का आरोप है कि उनके बच्चों को वॉशरूम जो लेके जा रहे हैं वो 4 स्टाफ उनको वॉशरूम लेके जा रहे हैं। जरा सोचिए, बच्चा स्कूल में क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, कूदता है, एक्टिविटीज़ करता है, पर उस दौरान जब बच्चों को इस तरीके से कैदी की तरह अनुभव करवाया जाए तो उस बच्चे की मेंटल स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इन पेरेंट्स को न्याय मिले, उन बच्चों को न्याय मिले और इस तरीके से इल्लीगल फीस बढ़ाने वाले स्कूल को एक बाउंड्री मिले और वो अपनी जो एक लिमिट है वो उसको समझ पाए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।